थर्ड आई में आज हम जिन 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे, पहले वो आपको दिखाते हैं। पहली खबर है बीजेपी के चुनावी मंथन की। दिल्ली में आज बीजेपी के प्रभारी और सह प्रभारियों की अहम बैठक हुई। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ। मिशन 400 सीट को लेकर क्या है बीजेपी का प्लान, ये आपको बताएंगे। दूसरी खबर है राहुल गांधी की न्याय यात्रा से जुड़ी हुई। एसपी से गठबंधन के बाद पश्चिम यूपी में यात्रा को नई ताकत मिल गई है। आज प्रियंका गांधी यात्रा में शामिल हुई, कल अखिलेश शामिल होंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या मजबूरी का बंधन कामयाब हो पाएगा। तीसरी खबर है दिल्ली से जुड़ी हुई। दिल्ली में कांग्रेस और आप का गठबंधन हो चुका है। हाँ और ना करते करते कांग्रेस और आप ने हाथ मिला लिया है, लेकिन पंजाब में दोनों एक दूसरे के खिलाफ ही रहेंगे। क्या है ये चुनावी बंधन, ये भी हम आपको बताएंगे थर्ड आई में। तो सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के मंथन का। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है। अगले महीने चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। यूपी समेत देश के तमाम राज्यों में कमल खिलाने के लिए क्या है बीजेपी का प्लान, कैसे मोदी की गारंटी और शाह की रणनीति से पूरा होगा 400 का टारगेट, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। की बैठक, 400 सीट का लक्ष्य। बार यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। मिशन पर मोदी, एक्शन पर शाह और नड्डा। कुछ ही दिनों में देश की जनता ये निर्णय करने वाली है कि आने वाले 5 साल इस देश के शासन की धुरा किस पार्टी के हाथ में होगी, किस व्यक्ति के हाथ में होगी, मगर पूरे देश में कहीं पर भी संशय नहीं है, प्रश्न चिन्ह नहीं है। देश ने तय किया है कि मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से मिशन मोड पर है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोदी के विजय मंत्र के साथ ही पार्टी नेता काम में जुट चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। दोनों नेता हर दिन राज्य के प्रभारियों और संगठन के कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। पार्टी पूरी तरह से मिशन चुनाव पर उतर चुकी है। पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। पिछले एक हफ्ते में पीएम मोदी यूपी, गुजरात, जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक कई राज्य को हजारों करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दे चुके हैं और अगले कुछ दिनों में पीएम मोदी के कई राज्यों में कार्यक्रम और रैलियां हैं। जहां महादेव का कृपा हो जाला, ऊ धरती अपने ऐसे ही समृद्ध हो जाले। इस समय महादेव को अति आनंद में है, खूब प्रसन्न है महादेव। इसलिए महादेव के आशीष के साथ 10 वर्षों में काशी में चारों ओर विकास का डमरू बजा है। एक तरफ पीएम मोदी विकास और सनातन सिद्धि के जरिए पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक देश को भगवा रंग में रंगने में जुटे हुए हैं, तो वहीं पीएम मंदिर जा रहे हैं और मिशन 400 सीट के लिए लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली से लेकर जयपुर, लखनऊ और भोपाल तक सभी राज्यों में पार्टी पदाधिकारियों की ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं और एक सीट पर जीत के लिए रणनीति बन रही है। जाहिर है मिशन 370 में जुटी बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को तेजी से आगे बढ़ा रही है।
दिल्ली में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में कोर ग्रुप की बैठक हुई है। कार्यकारिणी की इस बैठक में 2019 के आम चुनाव में यूपी में हारी हुई सीटों पर चर्चा हुई और सपा कांग्रेस के गठबंधन के बाद किन किन सीटों पर असर पड़ेगा, कहां पार्टी को चुनौती मिल सकती है, इस पर गहन चर्चा हुई। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि किन किन अहम मुद्दों पर मीटिंग में चर्चा हुई है। पिछले चुनाव में हारी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई। यूपी की सभी 80 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए। चुनाव से पहले यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार पर मंथन किया गया। दलित अल्पसंख्यक बाहुल्य सीटों पर वोट शेयर बढ़ाने पर चर्चा हुई। गठबंधन के सहयोगियों को दी जाने वाली सीटों पर मंथन हुआ। पार्टी कुछ सीटों पर नए चेहरों पर दाव खेल सकती है। पार्टी के टारगेट 400 के लिए यूपी बेहद अहम है, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं और मोदी योगी की अगुवाई में पार्टी ने सभी सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। 2014 में एनडीए ने यूपी की 71 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2019 में उसे 64 सीटों पर ही जीत मिली थी। हालांकि उपचुनाव में पार्टी ने रामपुर और आजमगढ़ सीट भी समाजवादी पार्टी से छीन ली थी। यूपी में सपा और कांग्रेस के गठबंधन के बाद समीकरण बदले नजर आ रहे हैं। हालांकि जयंत चौधरी और मायावती ने फिलहाल इंडिया गठबंधन से दूरी बना रखी है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मजबूत सीटों पर बीजेपी को मुश्किल हो सकती है और इसीलिए पार्टी बूथ स्तर पर वोट शेयर बढ़ाने के लिए मंथन में जुटी हुई है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के जरिए लोगों को पार्टी से जोड़ा जा रहा है। पब्लिक से हमारा जुड़ाव और अपना बूथ प्रबंधन जितना सशक्त होगा, जितना मजबूत होगा, उतना ही अधिक वोटों से हमारा प्रत्याशी विजयी होकर के जाएगा। और इसी विश्वास के साथ आज हम सब यहाँ पर फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार इस बार 400 पार, इस बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। पार्टी का नारा यही है। लक्ष्य बड़ा है, लिहाजा तैयारी भी बड़ी है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं और केंद्र की योजनाओं की चर्चा के साथ ही हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। 4 दिन पहले जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स और IIM के साथ 30,500 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 44,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही कल यानी कि 25 फरवरी को द्वारका में सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का शुभारंभ करने वाले हैं।